सुबह सुबह गंदा किचन ना हम औरतों की परेशानी मज़ीद बढ़ा देते हैं, लेकिन बिफ़ोर से आफ्टर तक का सफ़र सिर्फ 30 मिनट में मैंने किस तरह से तय किया ना, आज के व्लॉग में मैं यही आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो परसों ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैं किचन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकी। आम तौर पे तो मैं इसी रूल को फ़ॉलो करती हूँ कि जैसे-जैसे बर्तन मैले होते हैं ना, मैं साथ-साथ वॉश करती हूँ, लेकिन भाई हम ख़वातीन भी इंसान होती हैं, कभी तबीयत साथ नहीं दे रही होती, कभी बच्चे तंग कर रहे होते हैं, कभी दिल नहीं चाह रहा होता, कभी बहुत ज़्यादा थकान होती है और अक्सर ना काम बढ़ते-बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। तो कल सुबह किचन के हालात कुछ ऐसे थे और यकीन करें मेरे किचन में इतना फैलावा था, सिंक के ऊपर, शेल्फ़ के ऊपर, नीचे फ़र्श पर हर जगह मैले बर्तन और किचन में इतनी मक्खियाँ थी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर ख़ैर मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके ना सोचा कि कहीं से तो आगाज़ करना है ना, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आटा ख़त्म हुआ हुआ था और हम ख़वातीन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि हमने जो खाना है ना वो टाइम पे पकाना होता है। बच्चों ने स्कूल से आना है, हस्बैंड ने ऑफ़िस से आना है और अगर घर में बुज़ुर्ग हैं, सास-ससुर हैं तो उन्हें भी ना जल्दी खाना खाने की आदत होती है मोस्टली। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि हर चीज़ को साइड पे करती हूँ। सबसे पहले ना मैंने माइंड में डिसाइड किया कि मैं आटा गूँथती हूँ और मैंने रात को ही हमेशा सोच के रखा होता है कि पकाना क्या है, तो उसकी कोई ख़ास इतनी टेंशन नहीं थी। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊँगी कि हर चीज़ कभी भी परफ़ेक्ट नहीं होती। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे आप लोगों की परफ़ेक्ट लाइफ़ देख के, परफ़ेक्ट घर, साफ़-सुथरे किचन देख के सोच रही होती होंगी कि जी इन ख़वातीन का जो घर है, किचन है, हर वक्त इतना चमचमाता कैसे होता है। तो हर चीज़ जो है ना वो साफ़-सुथरी नहीं होती। हर चीज़ को चमकदार बनाने के लिए, साफ़ करने के लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं और अक्सर ना हम क्या करते हैं कि काम देख के इतना घबरा जाते हैं कि बस सोचते रहते हैं, कहाँ से शुरू करें? तो भई कहीं से तो आगाज़ करना होता है ना। तो सबसे पहले मैंने आटे को ना सेट करके इस तरह ढाँप के रख दिया था और ये सबसे आसान तरीका है आटा गूँथने का। आप आटे को सेट करके मतलब अच्छी तरीके से मिला-जुला के जब वो बिल्कुल यकजान हो जाए ना, तो उसको 10-15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें और उन 10-15 मिनट में फटाफट से मैं जितने बर्तन वॉश कर सकती थी ना, मैंने कर लिए थे। साथ-साथ मैं बर्तनों को समेट भी रही थी क्योंकि मुझे था कि एक ही टाइम में ना काफ़ी सारे जो काम है क्योंकि वो जो मैनेज हो बाकी जाएँ। क्लीनिंग है ना, झाड़ू हो गई, पोछा हो गया, घर के बाकी काम है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम और जो मेहनत और जो एनर्जी है ना वो किचन पे लगती है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मुश्किल काम कर लिया करें ताकि आपका जो बाकी का दिन है ना बड़े आसान तरीके से गुज़र जाए। क्योंकि सुबह-सुबह जब हम उठते हैं ना, ऑलमोस्ट सबके ही जो मूड हैं और जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, तबीयत फ्रेश होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। सुबह-सुबह अगर भारी और मुश्किल काम कर लो ना, तो बड़ा जो दिन है पुरसुकून तरीके से बाकी का गुज़र जाता है। अच्छा मैंने आटे को 10-15 मिनट के लिए रख दिया था ना, तो 10-15 मिनट के बाद ये काफ़ी हद तक खुद ही सेट हो चुका था। आपने इसको बस इस तरह 3 से 4 बार गूँथ लेना है और ये बिल्कुल ना यूँ चुटकी बजाते ही गूँधा जाएगा, वरना अगर आप इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट ना दो ना, तो आटा गूँथने में बहुत मेहनत लगती है, शोल्डर्स अलग दर्द कर रहे होते हैं। तो अगर किसी को ये हैक नहीं पता था ना, तो ये आटा गूँथने का सबसे आसान तरीका है। ये मैंने भी शायद यूट्यूब पर या इंस्टा पर या शायद टिकटॉक पे देखा होगा, तो तब से ना मैं इसी तरीके से जो आटा है ना, वो गूँथती हूँ। जितनी देर में मैंने आटा गूँधा था ना, 15-20 मिनट में माशाल्लाह मेरे काम करने की स्पीड ज़्यादा है, सबकी स्पीड जो है वो डिफरेंट हो सकती है और मैं तो भई बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं टाइम देख लेती हूँ और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया होता है कि भई 30 से 35 मिनट हैं तुम्हारे पास सारीना और इतने टाइम पीरियड में तुमने काम करना है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैंने यूट्यूब के लिए व्लॉग्स एडिट करने होते हैं, वॉइस ओवर होता है, घर का काम होता है, आमना को देखना होता है। तो सब कुछ ना अगर मैं टाइम के हिसाब से लेकर ना चलूँ तो फिर पूरा दिन सिर्फ़ मैंने घर के काम ही करते रहने और ज़ाहिर-सी बात है प्रेगनेंसी में ना एनर्जी लेवल्स वैसे ही बहुत डाउन होते हैं। तो मेरी वो सारी बहनें जो इस टाइम से गुजर रही हैं ना, सबसे पहले तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब के लिए और मेरे लिए खैर खैरियत का टाइम लेकर आए, आपको और मुझे नेक साले सेहतमंद औलाद से नवाजे। आपने अपने आप को ना प्रेशराइज नहीं करना, जितना हो सकता है बस उतना किया करें। और यहाँ एक छोटी सी टिप या हैक शेयर करूँगी कि अपने ये जो कटलरी होती है ना, चम्मच, छुरियाँ, कांटे, इनको हमेशा इस तरह के बॉक्सेस में रखा करें। अगर आपके पास ड्रॉर्स नहीं है, कैबिनेट्स नहीं बने हुए, क्योंकि आगे वैसे ही अब छिपकलियाँ निकल आई हैं, तो मुझे ना बड़ी ही कोफ्त हो रही होती है और वहम सा होता है कि किसी भी ना छुरी, चम्मच, कांटे पे एक तो मक्खियों की वजह से गंदगी अलग होती है और छिपकलियों का भी डर होता है। तो ये बड़ा सेफ़ तरीका है और मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा इस ये जो है ना अपना कटलरी बॉक्स इसको लाज़मी वॉश करती हूँ। साथ ही जी मैंने जो चिकन था ना उसको डीफ्रॉस्ट होने के लिए इस तरीके से पानी में डिप करके रख दिया था। अच्छा मेरी बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि बहुत सारे जो काम है एक ही दफ़ा स्टार्ट कर देती हैं। मैं आपको एक मशवरा देती हूँ कि अगर आपने क्या कहती हैं मल्टीटास्किंग करनी भी है ना, तो सिर्फ़ एक ही जगह पे रह के मल्टीटास्किंग करें। जैसे मैंने किचन का काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने
आटा गूँधा, साथ-साथ बर्तन वॉश किए, साथ-साथ खाने की तैयारी की। अगर आप ये करेंगे ना कि एक पाँव आपका किचन में है, एक पाँव आपका बाहर बेडरूम की क्लीनिंग में लगा हुआ है या साथ आपने कपड़े धोने के लिए मशीन ऑन की हुई है, तो यकीन करें आपकी सारी जो एनर्जी है ना, वो ड्रेन होके रह जाएगी। अक्सर हम यही गलती कर रही होती हैं, बल्कि मोस्टली खवातीन सुबह उठते ही बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए और हमने जी दे धनाधन हमने ए काम भी शुरू कर लेना है, ओ काम भी शुरू कर लेना है और यकीन करें 30 से 35 मिनट बाद सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। हम थक टूट के बैठ जाते हैं, फिर हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं, रील्स देखने लग गए और वो जो फिर 5-10 मिनट का ब्रेक होता है ना, वो घंटों पे चला जाता है और जो काम शुरू किए हुए होते हैं वो पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं और फिर रात को हम बिस्तर पे लेट के सोच रहे होते हैं कि भाई आज तो हम कुछ कर ही नहीं सके। तो प्यारी बहनों, अगर मल्टीटास्किंग करनी है ना, तो कोशिश करें कि एक ही जगह पे रह के करें। अगर बेडरूम का काम कर रही हैं तो सिर्फ वहीं पे 3 से 4 काम इकट्ठे स्टार्ट कर लें, ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज कर लें, कबर्ड्स को ठीक कर लें, कपड़े समेट लें और अगर किचन में काम कर रही हैं तो वहाँ पर कुकिंग स्टार्ट कर दें, आटा गूँध लें, बर्तन वॉश कर लें। खैर जी, किचन के ऑलमोस्ट काम निपट गए थे। मैं एक बड़ी आसान सी वाइट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करती हूँ। आधा किलो मैंने चिकन लिया था, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3 से 4 लहसुन के जवे और 1 से 2 हरी मिर्चों को ना आपने ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेना है, बिल्कुल जलाना नहीं है, सिर्फ आपने इतनी देर फ्राई करना है कि जो प्याज हैं और जो हरी मिर्चें हैं और जो लहसुन के जवे हैं ना, वो सॉफ्ट हो जाए और इनका जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद जब ये हल्का सा कलर चेंज करेंगे ना, मतलब हल्के से पिंक या लाइट ब्राउन होना स्टार्ट होंगे, आपने ऑयल से निकाल के इनको ब्लेंडर के जग में डाल के थोड़ा सा चाहे आप पानी ऐड कर लें, इनकी एक पेस्ट बना के रख लेनी है। उसी जी ऑयल में फिर आपने चिकन डाल के ना अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा, आप चिकन बनाएँ, बीफ बनाएँ, मटन बनाएँ, गोश्त को फ्राई 5 से 7 मिनट लाज़मी किया करें। इस तरह वो जो गोश्त का कच्चापन और एक स्मेल सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और स्पेशली आजकल मुझे चिकन इतना बुरा लग रहा होता है ना, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हस्बैंड ने खाना होता है, आमना ने खाना होता है, तो उनके लिए मैं बना रही थी। अपने लिए मैंने आलू वाले चावल बनाए थे। अच्छा, 5-7 मिनट जब चिकन फ्राई हो जाएगा ना, वो जो हमने पेस्ट बना के रखी थी लहसुन की, हरी मिर्चों और प्याज़ की, वो आपने ऐड कर देनी है। साथ में आपने इस पॉइंट पे इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और इसको ढक के ना आपने 10 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए रख देना है, ताकि जो प्याज हैं और जो हमने लहसुन ऐड किया था वो अच्छे से फ्राई हो जाए और उनकी वो जो एक हमक सी होती है ना, एक स्मेल सी होती है, वो ख़त्म हो जाए। 10-15 मिनट के बाद आपने अच्छी तरीके से फेंटा हुआ ना, तकरीबन मैंने आधा किलो से तो कम ही था, 2 से ढाई प्याली के करीब दही मैंने इसके अंदर ज़्यादा ऐड किया था, क्योंकि हमने प्याज भी कम डाले हैं, वाइट कढ़ाई है और टमाटर ऐड नहीं कर सकते। कलर अच्छा नहीं आएगा, कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और फिर ये वाइट हांडी जो है वो नहीं रहेगी। वैसे तो इसके अंदर ब्लैक पेपर की बजाय वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च ऐड होती है, लेकिन मेरे पास नहीं थी, तो मैं इसके अंदर ना काली मिर्च ही ऐड कर दूँगी। कोई इतना ज़्यादा कलर पे फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, अक्सर हम दही ऐड करते हैं ना हांडी में, तो वो फुटकियाँ सी बन जाती हैं, तो कोशिश करें कि जो आपका चूल्हा है ना, उसका फ्लेम या तो ऑफ हो दही डालते हुए या बहुत स्लो हो। फिर जी इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर देनी है और बहुत ही बेसिक और हर चीज़ वो वाले स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे जो सबके घर में अवेलेबल हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई एक ऐसा मसाला ना बता दूँ जो मेरी बहनों को ना बाहर से मंगवाना पड़े। हाफ़ टी स्पून यानी कि आधा चम्मच के करीब आपने इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देना है और 1 चम्मच जो पिसा हुआ धनिया होता है ना, वो ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रख देना। जितनी देर में मेरा चिकन गल रहा था और जो दही का पानी था ना, वो ड्राई हो रहा था, जो मेरी शेल्फ़ थी उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। मैंने पहले भी शेयर किया था कि ये वाइपर आपको 120 का, 150 का, 200 का बड़ी आसानी से आजकल मिल जाता है और इसकी हेल्प से क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है। मतलब शेल्फ़ आपकी जो है ना, बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो अपने किचन में ना ये लाज़मी ला के रखें। और हाँ, मेरी बहनें अक्सर ना मुझसे ये जो मेरा टैप है इसके बारे में पूछ रही होती हैं, आप ही आपने कहाँ से लिया है? अच्छा, ये ना बड़ा यूज़फुल सा है, मतलब ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये ना हर तरफ ईज़िली रोटेट हो जाता है, तो आप बड़ी आसानी से ना बर्तन भी वॉश कर सकती हैं और सिंक वॉश करने में बहुत आसानी रहती है। ये जो आम शॉप्स होती हैं ना, जहाँ से सैनिटरी की शॉप्स होती हैं, आपके हस्बैंड को, अब्बू को या भाई को पता होगा, वहाँ से ये टैप मिलता है 1000 का या 1200 का हद आ जाएगा, तो बड़ा यूज़फुल है। दराज से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि खुद आप बाज़ार से मंगवा लें, ताकि सही चीज़ आपको मिल जाए और डिलीवरी चार्जेस जो एक्स्ट्रा है ना, आपको ना पे करने पड़े। अच्छा, डेली बेसिस पर आपने अपना जो सिंक है ना, वो आम जो बर्तन धोने वाला स्क्रबर होता है, बर्तन धोने वाला साबुन होता है, उसी से आपने वॉश कर देना है। कोई महंगे क्लीनर्स, कोई महंगी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब जी आप यहाँ बिफ़ोर एंड आफ्टर का फ़र्क चेक करें। इतना गंदा किचन था ना, ज़ाहिर-सी बात है मैं भी पहले घबरा रही थी कि इतना सारा काम कैसे होगा, लेकिन वही बात है कि जब आप हिम्मत करके कहीं से आगाज़ करते हैं ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके माइंड भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है और आपका जो घर है ना, वो भी साफ़-सुथरा होना स्टार्ट हो जाता है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे-जैसे घर साफ़ होता है ना, वैसे-वैसे दिमाग साफ़ हो रहा होता है।
अच्छा ख़ैर, इतनी देर में जो मेरी हांडी थी वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। इसके अंदर आपने आधा पैकेट क्रीम के ऐड करने हैं और मैं उमंग दुबाला की क्रीम यूज़ करती हूँ, बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। और भी बहुत सारे ब्रांड्स की मार्केट में क्रीम है, लेकिन हाँ, उनकी जो प्राइसेज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत अफोर्डेबल है। आपने हाफ़ पैकेट इसमें क्रीम का ऐड करना है। अच्छा, इसके अंदर ना आपने ढेर सारा फिर जो है ना ऊपर से हरा धनिया गार्निश करना है और वो जो बारीक-बारीक पतला-पतला सा अदरक कट करके ऐड करते हैं वो ऐड करना है, क्योंकि अदरक हमने स्टार्ट में ऐड नहीं किया था। अच्छा, आपने धनिया जब भी यूज़ करना हो ना, इसको 5 से 7 मिनट लाज़मी पानी में भिगो के रखा करें, क्योंकि धनिया के अंदर बहुत मिट्टी निकलती है। अगर आप वैसे ही इसको टूटी के नीचे वॉश करेंगे ना तो उस तरह से मिट्टी नहीं निकलेगी। आप धनिया को भिगो दिया करें और फिर एंड में ना चेक किया करें कि नीचे कितनी ज़्यादा मिट्टी और गंद होता है। तो इन छोटी-छोटी बातों का ज़रूर ख़्याल रखा करें, ताकि आपकी सेहत, आपके घर वालों की जो सेहत है ना वो ठीक रहे। तो बस यहाँ पर जी सिर्फ 30 मिनट्स में या हद 35 टू 40 मिनट्स में मेरे जो सारा किचन की क्लीनिंग थी ना वो हो गई थी। और कोई मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं मशीन हूँ और मैं ही सिर्फ कर सकती हूँ, आप भी ये कर सकती हैं। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि अक्सर मेरी बहनों को नहीं समझ में आ रही होती काम कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा कि कल जिस तरह मैंने अपने आप को मोटिवेट करके, हिम्मत करके इतना सारा काम इतने कम टाइम में किया था ना, तो हो सकता है कि आज का व्लॉग देख के मेरी बहनों को भी मोटिवेशन आ जाए और उनके जो काम है ना यूँ चुटकी बजाते ख़त्म हो जाए। खैर जी, खाना शाना बना के मैं बड़ी जल्दी फ्री हो गई थी। फिर जी मैंने आधा घंटा के करीब रेस्ट किया, चाय शाय पी, अपने माइंड को फ्रेश किया। लेकिन हाँ, मैं बहुत लंबा ब्रेक नहीं लेती, क्योंकि फिर अगर बहुत लंबा ब्रेक ले लो ना तो फिर दोबारा काम करने का जो दिल है ना नहीं करता। उसके बाद उठ के मैंने थोड़ी-सी साफ़-सफ़ाई की। और अच्छा, मुझे ना साफ़-सफ़ाई करना, ये झाड़ू लगाना, मोप लगाना इतना मुश्किल नहीं लग रहा होता। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है किचन का, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर ज़्यादा खड़ी होती हूँ ना, मेरे पाँव या तो स्वेल हो जाते हैं, टाँगों में और कमर में दर्द हो जाता है। और हाँ, कल ना मैं कमेंट्स रीड कर रही थी तो मुझे किसी का कमेंट आया हुआ था, आप कौन-सा वज़ीफ़ा करती हैं कि आपकी वीडियोज़ पर बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो मुझे बहुत हँसी भी आई और मैं आप सबसे बस यही कहूँगी कि आप दुनिया जहान का जो मर्ज़ी काम कर रहे हो, अगर आपकी नीयत साफ़ है ना तो अल्लाह ताला आपको नीयत का जो सिला है वो ज़रूर देते हैं। तो कुछ भी करना है ना तो बस नीयत साफ़ रख के करें। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।